हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। मैं मेघा जसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं आपका यूटेट 2 में जो साइंस वाला सेक्शन है उसमें आप 22 प्लस नंबर कैसे लेकर आएंगे। तो आपको पता ही है कि आपका जो यूटेट का एग्जाम है वो 27 सितंबर को होने वाला है। तो अभी तक भी जिनकी तैयारी नहीं है, आज हम देखेंगे कि उन्हें एटलीस्ट कौन से टॉपिक जो है वो कवर कर लेने चाहिए। 22 प्लस नंबर आपको लेकर आने हैं 30 में से, और इसमें से अगर आप देखोगे तो आपके 6 to 7 क्वेश्चन आपको कौन से देखने को मिलते हैं, पेडागोजी के देखने को मिलते हैं। तो आप पेडागोजी जब आप कवर करते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जैसे टीचिंग या असेसमेंट, तो वहां से ही आपके काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ साइंस से रिलेटेड स्पेसिफिक चीजें भी देखनी होती है, बट नहीं भी अगर आप देख रहे हैं तो भी आप पेडागोजी वाले सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो उसको आप जरूर यहाँ पर कवर कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, इन विच मेथड ऑफ साइंस टीचिंग द स्टूडेंट वर्क्स एज एन एक्सप्लोरर। ठीक है, तो यहाँ पर टीचिंग मेथड से ही आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो टीचिंग अगर आपने कवर कर रखा है पेडागोजी सेक्शन में तो आप यहाँ पर आसानी से इसको कर सकते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, लेक्चर मेथड। तो एक्सप्लोरर यानी खोजकर्ता की भूमिका में जो बच्चा होता है वो कौन से वाले मेथड में होता है, वो ह्यूरिस्टिक मेथड में होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर को करिकुलर एक्टिविटीज इन साइंस टीचिंग। अब ये जो है ना, ये टॉप आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं भी पता होगा तभी भी आप देख सकते हो। विज्ञान क्लब, विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान मेला, ये सभी आपकी किस में आ जाएंगी, आपके साइंस से रिलेटेड एक्टिविटीज में आ जाएंगी। तो ये सभी होगा। देन क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज। अब साइंटिफिक मेथड जो होता है इसको आपको जरूर एक बार कर लेना है कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। साइंटिफिक मेथड में आप सबसे पहले क्या करते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो। किसी भी चीज के लिए साइंटिफिक अप्रोच जब आपको रखनी होती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद आप एक हाइपोथेसिस बनाते हो, परिकल्पना का निर्माण करते हो कि इसका क्या प्रोबेबल सोल्यूशन हो सकता है, उसकी टेस्टिंग करके देखते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, फाइनल कंक्लूजन निकालते हो। तो यहाँ पर जब वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण इन्होंने पूछा है परिकल्पना निर्माण, समस्या का परीक्षण, प्रयोग, निष्कर्ष, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम। अब हम आ जाते हैं आपके जो सिलेबस है साइंस का, वो आपको कैसे कवर करना है। देखो आपका जो साइंस का सिलेबस है, आप जानते ही हो आपको कौन सी क्लासेस कवर करनी है। क्लास 6 टू लेकर 8 तक की जो बुक्स हैं वो आपको कवर करनी है, लेकिन साथ ही साथ आपसे 9-10 का भी कुछ कुछ टॉपिक्स आपसे पूछ लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर जो है प्रीवियस पेपर चेक करना, उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो क्लास 6 to 8 तो आपका मस्ट है, प्लस 9 और 10 के भी कुछ टॉपिक्स आपको देखने। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आप जानते ही हैं साइंस आपकी किसमें बटी हुई है, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, और बायोलॉजी। अब मैं यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूंगी, क्योंकि साइंस ऑलरेडी एक बहुत वाइड सिलेबस होता है और बहुत सारी चीजें आपको कवर करनी है, बहुत सारे लोग जो हैं वो इन तीनों में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें बायो बहुत इजी लगती है, फिजिक्स केमिस्ट्री कठिन लगती है, या किसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, उसको बायो कठिन लगती है। तो ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर लो। देखो प्रैक्टिकल चलते हैं, क्योंकि आपका यहाँ पर जो समय है आपके पास 27 सितंबर के पेपर के लिए बहुत कम है। अगर किसी ने पहले से तैयारी कर रखी है, ऑलरेडी वो तैयारी कर ही रहा है इसकी, तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप बस खाली यहाँ से और सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कौन से टॉपिक्स करने हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। बट अगर आपने यहाँ पर अभी तक तैयारी नहीं की है तो फिर आप इसमें से सेलेक्टिव स्टडी कीजिए। सारा तो कोर्स तैयार करना बहुत मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि देखो साइंस में कर भी लोगे, साइंस के साथ अदर सेक्शन भी है जिसमें आपको टाइम देना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हो। ठीक है, पेडागोजी के 6 से 7 क्वेश्चन तो आपने देखने ही है, बस यहाँ पर कुछ नहीं तो आपने, जैसे बायो के यूनिट ज्यादा होते हैं, आपने बायो बहुत अच्छे से कवर कर ली, ठीक है, या फिर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आपको इजी लगती है, इसमें फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, इसी को कवर कर लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं टॉपिक्स तो सारे ही बता रही हूँ, जो आपको लगते हैं इजी आप उसके हिसाब से इसको कवर कीजिए। तो केमिस्ट्री में जैसे हम पढ़ते हैं मैटर, एक इजी टॉपिक होता है जिसमें आपको पदार्थ के विषय में पढ़ना होता है,
पदार्थ की अवस्थाएं, ठोस होता है, तरल होता है, गैस होता है, यानी सॉलिड लिक्विड गैसेज होती है, इवेपोरेशन क्या प्रोसेस होता है, इसमें कुछ कुछ आपके टॉपिक, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, इस तरह की चीजें यहाँ पर आ जाती है। देन सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन, बहुत ज्यादा इस पे नहीं जाना चाहते हो, यहीं पे समझ में आ गया तो एक इसको तो जरूर कवर कर लेना। देन सॉल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन, ये आपके क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स होते हैं। मिक्सचर्स भी आपके दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, जिसको फिर फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज। पार्टिकल्स का साइज कितना है उसके हिसाब से सॉल्यूशन बनाया जाता है। सॉल्यूशन कैसा होता है, जैसे नींबू पानी का सॉल्यूशन, नमक पानी का सॉल्यूशन। कोलॉइड क्या होता है, दिखता है कि भाई एक समान है, लेकिन अगर आप वैसे देखोगे उसे माइक्रोस्कोप में तो अलग अलग पार्टिकल दिखाई देते हैं, जैसे साबुन का पानी हो गया, दूध हो गया। और सस्पेंशन क्या होती है, जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल नेकेड आइज से ही आपको अलग अलग दिख रहे होते हैं, जैसे पत्थर या आपके जो सैंड होती है उसको आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो ये मिक्सचर थोड़ी देर के लिए ही बना रहेगा, उसके बाद थोड़ी देर में मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह इसमें आपको पढ़नी होती है। फिर यहाँ पर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ सकते हो कि आप अलग अलग प्रकार के मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे करोगे, ठीक है, सेपरेशन टेक्निक्स। देन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर आपसे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, इनके सिंबल वगैरह पूछ सकता है, खाली सिंबल सिंबल भी याद कर लोगे वहां पे से काम बन सकता है आपका। देन केमिकल रिएक्शन, ये टॉपिक अच्छा है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, ठीक है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये 5 टाइप की आपकी रिएक्शंस होती हैं। इनके एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए, एक बेसिक पता होना चाहिए एग्जांपल। देन एसिड बेसिस, इस पर से भी आपके क्वेश्चन पूछ लेता है, अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, एसिड जो होते हैं H+ देते हैं, बेसिस जो होते हैं कड़वे होते हैं स्वाद में, ये आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट्स, सॉल्ट्स वाला टॉपिक देखिए थोड़ा सा टफ है, ये ना जिन 9th क्लासेस में भी होता है वहां भी बच्चों को टफ लगता है, तो अगर आपको टफ लग रहा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, कि बहुत सारे सॉल्ट्स हैं और इन सबका फॉर्मूला याद करना, सबके प्रिपरेशन याद करना बहुत मुश्किल है। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये इजी टॉपिक है, मेटल्स नॉन मेटल्स, धातु क्या होता है, धातु क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलॉयज इसमें एक पढ़ लेना, एलॉयज में कौन कौन से मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। फिर कोल और पेट्रोलियम भी एक इजी टॉपिक है, इसको आप पढ़ सकते हो। फाइबर टू फैब्रिक, ये भी एक अच्छा टॉपिक है और इजी टॉपिक है। नेचुरल फाइबर, कॉटन, जूट वगैरह होते हैं, आपके आर्टिफिशियल फाइबर क्या होते हैं, इस तरीके के आपके पूछ लेते हैं। प्लस यहाँ पर एक मटेरियल वाला टॉपिक आएगा कि बेसिकली आपके जो डे टू डे चीजें होती हैं उसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है, जैसे बेकलाइट कहाँ यूज होता है, या जो फायर सूट्स होते हैं उसमें कौन सा मटेरियल यूज होता है, वो आप पढ़ सकते हो। तो अगर मैं इसे कैंसिल करना चाहूँ कि बहुत टफ है और आप छोड़ सकते हो, लीव आउट कर सकते हो, ये लीव आउट कर सकते हो, ये लीव आउट कर सकते हो। देन सॉल्ट्स में कहूंगी आप लीव आउट कर सकते हो, और जो बेसिक बेसिक है उसको आप पढ़ लो, ठीक है। टफ की वजह से कह रही हूँ, पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन टफ की वजह से कह रही हूँ। देन फिजिक्स, भौतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो मोशन आपका चैप्टर है। मोशन आपका कितने टाइप के मोशन होते हैं, सर्कुलर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर मोशन होता है, ठीक है, देन रोटेशनल मोशन होता है, फिर इसमें स्पीड, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है। फोर्स एंड प्रेशर, फोर्स को क्या होता है आपका, बैलेंस्ड एंड बैलेंस फोर्सेस होते हैं, प्रेशर दबाव होता है आपका, ठीक है। देन इसमें आपसे फिर क्वेश्चन एक फ्रिक्शन के ऊपर पूछा जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। फिर मेजरमेंट यूनिट्स, मेजरमेंट यूनिट्स इजी टॉपिक है, इसे आप कर सकते हैं। बेसिकली किस आपकी चीज को, किस फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं, जैसे लेंथ को आप सेंटीमीटर मीटर में नापते हो, ठीक है। देन आपकी साउंड की यूनिट क्या होती है, इस तरीके से डेसिबल में लेते हैं उसको, इस तरह की यूनिट्स आप देख सकते हो। प्लस इसमें आपके इंस्ट्रूमेंट भी आ जाएंगे कि किस चीज को मेजर करने के लिए, जैसे कि आप अगर टेम्परेचर आपको मेजर करना हो थर्मोमीटर का यूज करते हो, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बैरोमीटर का यूज करते हो। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और मेजरिंग यूनिट्स ये इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक भी है। देन अगर हम बात करें वर्क, एनर्जी, पावर, अगर आप इसमें डिटेल नहीं भी करते हो तो कम से कम इसका बेसिक फॉर्मूला, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है, इसलिए आपको बेसिक पता होना चाहिए। ऊर्जा भी बस यहाँ पर 2 तरीके की होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, ये आप पढ़ सकते हो। लाइट, लाइट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, लाइट क्या होती है, इसमें लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक सब्सटेंसेस, यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इसमें रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, प्यूपिल होता है, इरिस होता है। देन इसमें रिलेटेड कुछ आपके फिनोमिना है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है, रेनबो कैसे बनता है, या सितारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। फिर साउंड आके आपका ध्वनि, साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो करेक्टरिस्टिक इसमें आ जाएंगी। देन इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट,
अब इसमें भी बहुत डिटेल में नहीं जाना होता, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट में आपसे पूछ लेता है सर्किट क्या कहलाता है, ठीक है, फिर उसके रेजिस्टेंस क्या होता है, ये सारी चीजें। मैग्नेट्स में भी नॉर्थ पोल साउथ पोल पूछ लेता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स पूछ लेता है, हीट आपका आ जाता है, और स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। अब इसमें भी अगर मैं कहूँ कि अगर टफ या जिसे आप लीव आउट कर सकते हो, आप छोड़ना चाहते हो, तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, वर्क एनर्जी पावर को आप लीव आउट कर सकते हो। देन अगर आप चाहें तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को कर सकते हैं। देन आपका वैसे तो देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक करंट और इन सब चीजों में भी पढ़ना है ना, तो इनका बेसिक बेसिक पढ़ के जाओ, बहुत डिटेल में अगर नहीं भी जा रहे हो तो बेसिक बेसिक इनका जरूर आपको पढ़ के जाना चाहिए। फिर अगर हम बायोलॉजी पे आए, देखो बायोलॉजी का कोर्स है तो बहुत सारा, लेकिन ये इजी होता है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो लिविंग नॉन लिविंग की भी, प्लांट्स एंड इट पार्ट्स, ठीक है, प्लांट्स क्या है, फिर उसके पार्ट्स क्या क्या है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस प्लांट्स में क्या होता है, न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ये सारी चीजें आ गई, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब इसमें आ जाएगा। एनिमल्स और उनके फिजियोलॉजिकल प्रोसेस सेम वही, इनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका बेसिकली क्या आएगा, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे पास होता है एक तो ब्रेन और दूसरे हार्मोन्स। तो ब्रेन अगर आप कर सकते हैं, ब्रेन के बस खाली 3 पार्ट होते हैं, ये याद रखना, सेरेब्रम, सेरेब्लम, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और इसके अलावा इनके फंक्शंस, एक एक दो फंक्शंस होते हैं वो पढ़ लिया आपने। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसके अलावा हार्मोन्स से रिलेटेड आप जरूर पढ़ लीजिए, कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, और अगर उसका कम या ज्यादा सिक्रेशन हो तो कौन सी डिजीज हो सकती है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, आपको करना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको पढ़ना चाहिए, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, फिर कुछ अच्छे बैक्टीरिया या अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। देन सेल, कोशिका के बारे में आप पढ़िए। टिश्यू अगर आप छोड़ना चाहते हैं आप छोड़ सकते हैं, बहुत थोड़ा डिटेल में जाता है ये, तो टिश्यू अगर आप छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। बॉडी मूवमेंट्स एंड जॉइंट, इसमें आपके जॉइंट्स, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा होता है, इस तरीके की चीजें जो है आपसे पूछ ली जाती हैं। हैबिटेट एंड अडेप्टेशन, हैबिटेट मतलब आवास, मतलब किसी भी जानवर या कोई उसका रहने का जो घर है वो उसका आवास कहलाएगा, उस वो जगह में रहने के लिए उसके अंदर क्या अडेप्टेशन हुए हैं वो वहां पर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर हम कहें डेजर्ट में ग्रो करने के लिए जो प्लांट्स वगैरह है उनमें अलग अलग तरह के अडेप्टेशन होते हैं, लीव्स नहीं होती, उसमें कांटे ज्यादा होते हैं, जिससे कि वाटर के लॉस को जो है रोका जा सके। ऐसी ऊंट की बात करें तो वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। देन सोर्सेज एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें वही चीजें आ जाएंगी आपकी कि तो फूड हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है, एनिमल सोर्सेज भी मिलता है। कंपोनेंट्स में आ जाएंगे आपके प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स वगैरह, वो सब आपके कंपोनेंट्स होते हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्वेशन की टेक्निक्स, इसमें आपके कुछ नेशनल पार्क्स वगैरह वो सब चीजें भी आ जाएंगी। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, राबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप, इस तरह की चीजें यहाँ पर आएंगी। फिर एग्रीकल्चर में क्या क्या, मैन्योरिंग, फर्टिलाइजेशन, ये सब आप फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें आप करते हो। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके सारे ही आ जाते हैं, वाटर, इसके अलावा आपका सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्स और इनसे रिलेटेड फिनोमिना। और नेचुरल फिनोमिना जैसे इसमें आ गया आपका जैसे लाइटनिंग हो रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो फिनोमिना, प्राकृतिक घटनाओं में हम यहाँ पर ले लेते हैं। तो ये भी आपका देखिए, साइंस में आपका टॉपिक तो ज्यादा है। अब जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको मार्क्स यहाँ पर स्पेसिफिकली लाने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि किसमें से क्वेश्चन ज्यादा या कम पूछे जाते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पर शफलिंग हो सकती है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इस कोर्स को रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस कैसे करेंगे, मैंने जैसा कहा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में से आपको जो टॉपिक सूटेबल लग रहे हैं केवल आप उन्हें कवर कीजिए। 50% करके देखो, पहले सिर्फ 50% कर दो इसका कि मैं सिर्फ इतना ही तैयार करके जाऊंगा, प्लस में पेडागोजी के जो आपके 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे वो कवर। 5-6 क्वेश्चन वो हो गए, 5-6 क्वेश्चन अगर वहां पे आ जाते हैं तो आपको यहाँ से केवल 15-16 क्वेश्चन निकालने। तो वो 15-16 क्वेश्चन जो आपको निकालने हैं, अब वो आपको या बायो से या फिर कोई 2 सेक्शन अच्छे से करना, ठीक है, 2 सेक्शन अच्छे से नहीं तो कम से कम 1.5 सेक्शन तो बहुत अच्छे से करके जाना, बाकी 1.5 से फिर देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से भी आपका अच्छा खासा यहाँ पे से क्वेश्चंस निकल सकते हैं, ठीक है। तो साइंस जो है, नॉट टू से मतलब टफ तो है ही, लेकिन यहाँ पर आप कोर्स रिड्यूस करके अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकते हैं। अगर आप साइंस को कवर करना चाहते हैं तो इस पूरे वीक जो है, मैं वैसे भी आपकी क्लासेस ले रही हूँ ऐप पर, तो आप साइंस का कोर्स सेपरेटली परचेज कर सकते हैं, जहाँ पर फिजिक्स में आपकी जो है पूरी कंप्लीट करा रही है। इसके अलावा आपके बहुत सारे केमिस्ट्री बायो के लेक्चर्स इसमें अपलोड हो चुके हैं, यहाँ पर आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे।
तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस जो भी हम मटेरियल यहाँ यूट्यूब पे करवा रहे हैं उसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है मेघा जायसवाल अचीवर्स, तो वहां से आप क्या कर लेंगे, इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। तो आई होप आज का लेक्चर आपको यूजफुल लगा हो। अगर आपको यूजफुल लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।